वेलकम टू इंडियन फाइट जंग में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे यूएफसी पेरिस के बारे में, उसका एनालिसिस और प्रेडिक्शन करेंगे। और इसकी सिर्फ दो ही फाइट ऐसी हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ। पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूएफसी पेरिस जो है वो नॉर्मल कार्ड नहीं है। यूएफसी पेरिस जो है थोड़ा फाइट नाइट से थोड़ा ऊपर के लेवल का है। बट एक जो बात आपके लिए इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये सुबह 7:30 बजे या सुबह 4:30 बजे नहीं आएगा, तो आपको उतनी जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेट तक जगने की ज़रूरत है। आएगा सुबह, आएगा रात को 12:30 बजे के आसपास, आज है ना, शनिवार को रात को 12:30 बजे, ध्यान रखना। हाँ, अब आप कहोगे कि भाई 12 घंटे भी नहीं बचे हैं और आप जाके एनालिसिस कर रहे हो। यार दोस्त, रोजी रोटी कमाना पड़ता है कि नहीं। इस चैनल से मेरे को $1 की कमाई नहीं होती, एक्चुअली होती है। टोटल $2 की कमाई होती है इस चैनल से, है ना, क्योंकि मेरे 2 लोग हैं जो मेरे को ज्वाइन किए हुए हैं। आप भी करो यार, है ना, कर सकते हो। 80-89 रुपए के आसपास का है पर मंथ का। आई थिंक यू कैन अफोर्ड इट। एनीवेज, करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। बट जो लोग ने किया है उनके वजह से ये चैनल चलता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इतनी मोहब्बत तो है मेरे लिए दिल में लोगों के, राइट। एनीवेज यार, एक और बात जो इसके बारे में मैं करना चाहूँगा वो ये है कि आपने देखा कि ये कार्ड 12:30 बजे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा था कि ब्रिटिश कार्ड इसके पहले पेपर व्यू जब हुआ था तो सुबह 6:30 बजे 7:30 ही था, यानी कि ब्रिटेन में फाइट जो है सुबह 4 बजे चालू हो रही थी, है ना, यानी कि अमेरिकन टाइम को प्रेफरेंस दिया गया था। तो कई लोगों ने ये बकचोदी चालू कर दी कि भाई ऐसा है कि फ्रांस में फाइट हो रही है तो फ्रांस वालों के टाइम के हिसाब से हो रही थी, बट जब इंग्लैंड में फाइट हो रही थी तो साला इंग्लैंड वाले सुबह 4 बजे उठवा रहे थे, अमेरिका के टाइम के हिसाब से हो रही थी। तो दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फ्रेंच पीपल को लगता है कि वो बेटर देन ब्रिटिश पीपल हैं, बट यूएफसी के लिए, यूएफसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्रेंच बोलते हो या फिर आप इंग्लिश बोलते हो या फिर कोई नई लैंग्वेज बोलते हो। फ़र्क दोनों में ये है कि ये कार्ड स्पेसिफिकली फ्रांस के लिए ही बनाया गया है। इसमें फ्रांस और उसके आसपास के फ्रेंच स्पीकिंग फाइटर्स हैं, राइट। फ्रेंच स्पीकिंग फाइटर्स बोले तो अफ्रीका में भी बहुत सारे देश जो है फ्रांस बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो ये कार्ड फ्रांस के लिए बनाया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पेपर व्यू कार्ड नहीं है ना, इसीलिए पेपर व्यू टाइमिंग जो है वो इंपॉर्टेंट थी। ठीक, चलिए ये सब बात हो गई। इसमें 2 फाइट है, हनातो माइकानो वर्सेस आपका बेनोआ सेंटनी, तो मेन इवेंट है। उसके अलावा जो को मेन इवेंट है वो है ब्रेंडन एलन वर्सेस नसरुद्दीन एमावा। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से पहले नसरुद्दीन वाली फाइट के बारे में बात करते हैं, फिर ब्रेंडन के बारे में बात करेंगे। ठीक, ओके। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मेरा मानना है कि ये फाइट जो है ना, इस पूरे कार्ड की सबसे बेहतरीन फाइट है। हाँ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये दोनों फाइटर हैं ना, इनमें थोड़ा सा मैं इन्वॉल्व हूँ। जैसे कि ना, आप में से किसी ने कहा था कि स्किल्स फाइटर के बारे में बात कीजिए। यार, मैं ना तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, राइट, बट मैं समझाता हूँ तुमको। देखो, अगर हम सिर्फ स्किल्स पे जाए ना मेरे दोस्त, तो क्या होगा कि हम हमेशा जो बेहतर फाइटर है ना उस पे ध्यान देंगे, राइट। और कभी हम अंडरडॉग के पास नहीं जाएंगे। हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि अपसेट हो सकता है ना। अब आप कहोगे कि मैं क्यों दुनिया भर के फाइटर्स के बारे में बात करते रहता हूँ, सिर्फ स्किल्ड फाइटर के बारे में बात क्यों नहीं करता। तुम्हारी थिंकिंग, जो तुम्हारी उम्र है ना, उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। हमेशा टॉप स्किल फाइटर के बारे में ही बात करना चाहिए, राइट। अगर तुम क्लास में हो तो तुम्हारा टारगेट नंबर 1 जो क्लास में लौंडा है उस पर होना चाहिए, या लड़की है उस पर होना चाहिए, ठीक है ना। पर जब जिंदगी में तुम मेरे मुकाम में आ जाते हो ना, तो जिंदगी एक चीज़ सिखाती है कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितना टैलेंट है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जब मौका आता है तो उसमें चौका कौन मारता है, ठीक है। क्या होता है कि फाइटिंग के ना 2 एस्पेक्ट हैं। एक है फिजिकल एस्पेक्ट। तो फिजिकल एस्पेक्ट में, जैसे तुमने कहा ना कि स्किल, फिजिकल एस्पेक्ट में स्किल मायने रखती है, पर मेंटल एस्पेक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिकल एस्पेक्ट है ना। इसीलिए मेंटली आप फाइटर को ना काउंट आउट नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या होता है कि कोई फाइटर ना, जैसे कि हम, क्या होता है कि हमारे अपने अपने छोटे छोटे बायस होते हैं। कोई फाइटर का नाम हमारे घर वाले नाम जैसा होता है। जैसे नसरुद्दीन, अपने को लगता है भाई नसरुद्दीन बोलते हैं ना, वो अपने को पता है कि उसका नाम नसरुद्दीन है, राइट। वो दुनिया भर वाले खबीब बोलते हैं, पर अपने को पता है कि उसका नाम हबीब है, राइट। हबीब यानी प्यारे। एनीवेज, हमको पता है कि हबीब नाम है उसका, है ना। जैसे कि कमारू उस्मान का नाम जो है, वो उसका नाम लेना उनके लिए कठिन था, बट इसलिए उसको कमारू कर दिया उनने।
उसका नाम है कमरुद्दीन। कहने का मतलब यह है कि हम उन लोगों का सपोर्ट करते हैं जो हमारे जैसे हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे अपने आप को एसोसिएट करते हैं, राइट। जैसे कि कोई फाइटर है जो हमारी भाषा बोलता है, कोई फाइटर है जिसका नाम हमारे जैसा है, कोई फाइटर है जो लगभग हमारे देश का है, राइट, जिसका कलर हमारे जैसा है, जिसकी कहानी हमारे जैसी है। हम उन फाइटर्स पे इंटरेस्टेड रहते हैं। और इसके अलावा हम और कौन से फाइटर्स पे इंटरेस्टेड रहते हैं? ऐसे फाइटर्स जिनको हम एस्पायर करते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि कौन मैग्रेगर जैसा बनना है उनको, राइट, फ्लैशी, बकचोद और ये दुनिया भर की चीज़ें। कई लोगों को लगता है उनको हबीब के जैसा बनना है, राइट। मैं दोनों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, दोनों की भलाई नहीं कर रहा हूँ, बट एस्पिरेशन होता है, राइट। दैट्स वाई वी नीड टू टॉक अबाउट दोज पीपल। जितना जल्दी तुम जिंदगी में ये समझ लोगे ना कि जो चीज़ जैसी दिखती है हमेशा वैसी नहीं होती, तो ज़िंदगी उतनी आसान होगी, ठीक है ना। क्या होता है कि हमको एक बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है कि ऐसे ही बात करनी है तुमको, ऐसा ही वो करना है तुमको, इसी चीज़ पे ध्यान देना है। जैसे कि बचपन से हमको बता, अरे पढ़ाई 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 पढ़ाई। और सपना क्या है हमारा? बड़ा नौकर बनने का। सबसे बड़ा सपना क्या है? सबसे बड़ा नौकर बनने का। और वो क्या है? कलेक्टर, डीएम बनने का, ठीक है ना। मालिक बनने की हमको बात नहीं बताई जाती, क्योंकि जो जिस बक्से में हम है ना, उसमें बक्से में सबसे ऊंची पोस्ट है जो है वो डीएम के पोस्ट है। तो बक्से से बाहर निकलने का। खैर, समाचार समाप्त हो गए, माफ करना यार, मैं इसमें हो गया। ब्रेंडन एलन पे वापस आते हैं, है ना। ब्रेंडन एलन के प्रति मीडिया जो है बिल्कुल भी फेयर नहीं रहा है। मेरा मानना है कि ये फाइट जो है इस कार्ड की सबसे इंटरेस्टिंग फाइट है। जहां तक नसरुद्दीन इमावाव की बात है, नसरुद्दीन इमावाव जो है इस पूरे पिछले जब से शॉन स्ट्रिकलैंड से उसकी फाइट हुई है उसके बाद से वो हर फाइट में पहले से बेहतर नजर आ रहा है। सो दैट्स अ गुड थिंग। वहीं ब्रेंडन एलन की बात है, ब्रेंडन एलन भी पहले से बेहतर नजर आ रहा है। हर फाइट में वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, हर फाइट में। और जहां तक हार्ट की बात मैं कहूं तो ही हैज़ अ चैंपियनशिप हार्ट टू, राइट। ब्रेंडन एलन उस टाइप का फाइटर है जो जिस दिन उसकी स्ट्राइकिंग अच्छी हो गई ना, वो आपको एक से एक एक्साइटिंग फाइट देगा, हारे या जीते, ठीक। चलो इस फाइट के बारे में बात करते हैं। जहां तक ग्राउंड की बात है, नसरुद्दीन के बारे में आपको पता हो ना पता हो, बट ये बात आप समझिए कि नसरुद्दीन ग्राउंड में अच्छा है और ग्राउंड में भी फाइट जीत सकता है। बट क्या वो ग्राउंड में ब्रेंडन एलन से अच्छा है? एक्चुअली रेसलिंग वाइज तो मैं कहूंगा कि दोनों बराबर हैं, बट जुजित्सु बहुत शानदार है ब्रेंडन एलन का। और ब्रेंडन एलन जो होता है ना, वो छोटी सी छोटी गलती आपकी एक्सप्लॉइट कर सकता है ग्राउंड में। इसीलिए एज जो है, अगर फाइट जो है जितनी ज़्यादा देर ग्राउंड में रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा है ब्रेंडन एलन के लिए। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, यार ब्रेंडन एलन स्ट्राइकिंग में नसरुद्दीन के सामने नहीं लगता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रेंडन एलन ने पिछली हर फाइट में दिखाया है कि ही कैन स्ट्राइक बेटर एंड बेटर एंड बेटर। उसकी स्ट्राइकिंग बेहतर हो रही है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा वीक डिफेंस है उसका, ठीक है ना। तो ये दिक्कत कर सकता है आपके ब्रेंडन एलन को। तो एज किसको है स्ट्राइकिंग में? क्लियर एज है नसरुद्दीन को। अब बात करते हैं कि दोनों में से दोनों फाइटर के जीत का रास्ता किस टाइप का है। पहले मैं आपको बता दूं, सट्टेबाजों का कहना है, बैटिंग वालों का कहना है कि भाई ये फाइट जो है, ये फाइट तो जीतेगा नसरुद्दीन। और मेरा मानना है कि हाँ, चांसेस नसरुद्दीन के जीतने के ही ज़्यादा है, बट मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा अलग है ना। तो बात करते हैं उसकी, पर पहले बात करते हैं कि मेरे को क्या लगता है कि किसके जीतने का रास्ता कैसा है और फाइट कैसे करनी चाहिए, ठीक। देखिए, जहां तक नसरुद्दीन की बात है ना, नसरुद्दीन को मेरे ख्याल से कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जैसा वो फाइट कर रहा है ना, वैसा बस वो फाइट करते रहे और अपना दिमाग जो है ना कूल रखे। क्यों कूल रखे, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा देर से जब हम ब्रेंडन एलन की बात करेंगे, ठीक है। ब्रेंडन एलन के लिए यह है कि अगर उसको फाइट जीतना है ना, तो उसको नसरुद्दीन की जो कमियां हैं उनको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। नसरुद्दीन में दो कमियां हैं। नंबर 1, उसका कार्डियो दिक्कत करता है, और नंबर 2, पर कार्डियो दिक्कत करता है, पर ध्यान रखना है 3 राउंड की फाइट है, 5 राउंड वाली फाइट नहीं है, ठीक है ना। तो कार्डियो को एक्सप्लॉइट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है 3 राउंड की फाइट में। नंबर 1 प्रॉब्लम कार्डियो हो गया। नंबर 2 प्रॉब्लम ये होता है कि वो बहुत जल्दी अंडर प्रेशर आ जाता है, और अंडर प्रेशर आता है ना तो गलतियां करता है। कैसे पता चला? हमको सिर्फ शॉन स्ट्रिकलैंड वाली फाइट ही याद है जहां पे वो अंडर प्रेशर आया था, और उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। और वहां पे कार्डियो का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नसरुद्दीन 205 में फाइट कर रहा था, याद है, वो 185 वाली फाइट नहीं थी, है ना। तो एक तरफ कार्डियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक तरफ अंडर प्रेशर आने की प्रॉब्लम है। पर मेरा मानना है कि ये दोनों प्रॉब्लम जो है ना आपस में जुड़ी हुई हैं। मेरा मानना है कि जब कभी नसरुद्दीन
प्रेशर में आता है ना, ऐसा नहीं था कि उसकी स्ट्राइकिंग इतनी ज़्यादा स्पीड वाली थी कि वो थक जाए पहले राउंड के बाद। मेरे हिसाब से दूसरे राउंड में जब वो अंडर प्रेशर आया ना, तो वो लंबी लंबी सांसें भरने लगा, भारी सांसें लेने लगा, उसकी वजह से उसका कार्डियो कम हुआ। यानी कि जैसे ही वो प्रेशर में होता है तो उसका कार्डियो कमज़ोर होता है, ठीक है ना। तो ये एक्सप्लॉइट करना है, अंडर प्रेशर डालना पड़ेगा ब्रेंडन एलन को, नसरुद्दीन इमामोव को, अगर उसको ये फाइट जीतनी है तो। और उसके पास टाइम बहुत कम है क्योंकि ये 3 राउंड की फाइट है, तो आप एक राउंड ऑफ नहीं ले सकते हैं, एक भी राउंड। अगर आपको प्रेशर पुट करना है तो पहले राउंड से पुट करना पड़ेगा। प्रेशर पुट करिए और देखिए कि ऐसी कोई गलती करता है कि नसरुद्दीन जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, राइट। कीप एन आई आउट फॉर अ मिस्टेक दैट नसरुद्दीन इज गोइंग टू मेक, ठीक है ना। तो ये तरीका है। अब मेरा प्रेडिक्शन क्या है, मेरा दिल कहता है कि ब्रेंडन को जीतना चाहिए, मेरा दिमाग कहता है कि नसरुद्दीन जीतेगा। पैसा होता तो ब्रेंडन पे लगाया जाता क्योंकि ऑड्स अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है ना, फर्क है दोनों में, ठीक। अब बात कर लेते हैं मेन इवेंट की। देखिए मेन इवेंट अच्छी फाइट है, राइट। आप ये मत समझिए कि एक तरफा फाइट है। मेन इवेंट में आपको कुछ बातें आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। हनातो माइकानो के बारे में आपके जो विचार हैं, आपको जो लगता है ना कि वो कैसा फाइटर है, वो उससे थोड़ा बेहतर फाइटर है। वहीं दूसरी तरफ बेनोआ सैनदनी के बारे में आपके जो विचार है, आपको जो लगता है ना कि वो कैसा फाइटर है, वो उससे थोड़ा कमतर फाइटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हनातो माइकानो से कमज़ोर फाइटर है, बट इसका मतलब ये है कि मीडिया ने जितना बनाया है ना हुआ, मेरे को पता है दोस्त, जब जस्टिन पोरिये से फाइट कर रहा था ना, तो यार ये आदमी फेवरेट था, लोगों को लग रहा था कि आसानी से जीतेगा, मतलब, और मैं कह रहा था कि भाई कैसे आसानी से जीतेगा ना। खैर मैं ही सही हुआ, मोस्टली मैं ही सही होता हूँ, बट यह है कि आप कोशिश करिए हमेशा ज़िंदगी में जो आपको सामने दिख रहा है ना, उससे थोड़ा आगे देखने की, है ना। एनीवेज, सट्टेबाज बैटिंग मार्केट का कहना है कि बेनोआ सैनदनी ये फाइट ना सिर्फ जीतेगा बल्कि आसानी से जीतेगा, राइट। ऑड बहुत ज़्यादा पक्ष में है ना। चलो अब बात कर लेते हैं फाइटिंग की। जहाँ तक ग्राउंड की बात है, यार दोनों के दोनों ग्रैपलर हैं। एक का ब्राजीलियन जुजित्सु अच्छा है तो दूसरे की रेसलिंग अच्छी है ना। पर इसमें एज मैं ना थोड़ी सी हनातो को देता हूँ क्योंकि हनातो ना ट्रिकी है। अगर ग्राउंड में थोड़ा सा भी उसको रूम मिलेगा और अगर एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई भी जगह मिलेगी ना, तो ही विल पाउंस ऑन इट। तो हनातो उस टाइप का है। वहीं बेनोआ सैनदनी की एक बात है, बेनोआ सैनदनी जैसे लोगों को हमारे गांव में कहते हैं अड़ुआ, यानी कि आपके पास पावर बहुत ज़्यादा है पर दिमाग ऐसा है कि आप पिछवाड़े में डाल लेते हो और फिर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं। तो ये अड़ुआपन जो है ना, जो कि वो स्ट्राइकिंग में तो दिखाता ही है, वो ग्राउंड में भी दिखाता है। ग्राउंड में भी वो फाइट को अपने पावर के दम पे जीतना चाहता है, जबकि दोस्त कलाकारी चाहिए होती है ग्राउंड में। एनीवेज, है ना। तो ग्राउंड में मैं एज देता हूँ, बहुत हल्के से ही सही, बट हनातो माइकानो को। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, स्ट्राइकिंग टू बी ऑनेस्ट, देखिए इस स्ट्राइकिंग के बारे में मैं कहूँगा कि स्ट्राइकिंग एक्चुअली बेनोआ सैनदनी की अच्छी है, बट उसका अलग तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन ये है कि दोनों के दोनों स्ट्राइकिंग के मामले में बहुत हद तक अड़ुए हैं। दोनों की स्ट्राइकिंग में डिफेंस जो है वो वीक है। जहाँ तक पावर की बात है, पावर में क्लियर एडवांटेज है बेनोआ सैनदनी को। बेनोआ सैनदनी 3-4 सेकंड में फाइट खत्म कर सकता है अगर उसको इनफ स्पेस मिल गया तो, ठीक है ना, इनफ स्पेस मिल गया तो, ठीक है ना। तो उस स्ट्राइकिंग नॉकआउट स्ट्राइकिंग के लिए पावर जनरेट करना पड़ता है, और पावर जनरेट के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। बेनोआ सैनदनी फ्रांसिस नगानू नहीं है जिसको सिर्फ मेरे ख्याल से इतना भी पावर जगह मिल गई ना तो वो पावर जनरेट कर लेता है, राइट। फ्रांसिस नगानू स्पेशल है, वैसे ही पोता स्पेशल है, हर कोई उतना स्पेशल नहीं है। तो बेनोआ सैनदनी को जगह चाहिए होगी, अगर स्पेस मिल गया तो ही कैन फिनिश द फाइट। जहाँ तक टेक्निक वाइज ना, यार मेरा मानना है कि इसमें ना मैं बोलूँगा कि टेक्निक वाइज शायद दिक्कत करे हनातो माइकानो बेनोआ सैनदनी को। सैनदनी की जैसे कि मैंने बताया कि डिफेंस वीक है, बेनोआ आपके हनातो का भी है, बट बहुत बार ना हनातो माइकानो जब से मुay थाई पे थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ है तो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स हो गया है। उसको सही तरीके से प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा पहले से बेहतर हो गया है और पहले से मुश्किल हो गया है। तो ही कैन एक्सप्लॉइट दी, अगर गैप है बेनोआ सैनदनी के डिफेंस में तो वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है। पर
ओवरऑल अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो एज जो है मैं देता हूँ बेनोआ सैंडनी को, राइट। अब कौन कैसे फाइट जीतेगा? बेनोआ सैंडनी के बारे में ऐसा है कि बेनोआ सैंडनी के बारे में कोई प्लान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आदमी एक ही तरीके से फाइट करेगा, तो अपन छोड़ देते हैं। जहाँ तक हनातो की बात है, हनातो के लिए अगर मैं प्लान बना रहा होता तो मैं बोलता भाई तुमको आउट पॉइंट करना है ग्राउंड पे भी और आउट पॉइंट करना है स्ट्राइकिंग में भी। दोनों ही जगह गैप हैं बेनोआ सैंडनी के जिनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, राइट। डिफेंस है, स्ट्राइकिंग में डिफेंस जो है वीक है बेनोआ सैंडनी का, तो आप उसको तो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ग्राउंड में भी वो ज़बरदस्ती का प्रेशर करता है, उसको भी आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बट आपको पूरे 5 राउंड जगह नहीं देनी है बेनोआ सैंडनी को। आपको 5 राउंड कोशिश करना है कि आप केज के आसपास ही रहें, है ना, क्योंकि अगर आप जगह देंगे, अगर सेंटर ऑफ द ऑक्टागन में आप दिक्कत करेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आदमी को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, राइट। मैं क्या सोचता हूँ, मेरा मानना है कि ये फाइट जो है 55-45 फाइट है, 55 बेनोआ सैंडनी, 45 हनातो माइकानो, राइट। ये फाइट जो है ना बेनोआ, इट्स बेनोआ सैंडनी फाइट टू लूज, राइट, एंड ही विल हैव टू मेक अ मिस्टेक टू लूज दिस फाइट। जहाँ तक दिल की बात है, मैं बोलता हूँ भाई हनातो को जीत जान दो, क्योंकि बेनोआ सैंडनी खूब काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है ना। और हाँ भाई, स्पेशल फोर्स वाले यार, बेनोआ सैंडनी स्पेशल फोर्स वाला है। क्या स्पेशल फोर्स वाला है तो तुमको अच्छा लगने लगेगा? हर आर्मी वाला अच्छा लगता है क्या तुमको? बेनोआ सैंडनी फ्रांस के स्पेशल फोर्स वाला है। अफ्रीका वालों से पूछना कि फ्रांस की स्पेशल फोर्स क्या करती है वहाँ जाके। तो मेरे दिल में जगह नहीं है दोस्त। मैं यार मैं दुनिया में चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखता हूँ। जितनी चीज़ें जैसे कि ना, सबके बोलते हैं कि सऊदी अरेबिया वाइट वॉश कर रहा है, मैं बोलता हूँ कि अमेरिका से ज़्यादा मौत का जिम्मेदार कोई और देश है क्या? नहीं है ना। तो मैं सऊदी अरेबिया को भी जज करूँगा, मेरे लिए कोई अच्छा देश नहीं है वो। बट अमेरिका, तो फिर अमेरिका के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, तो ये बेनोआ सैंडनी को बहुत तारीफ मिलती है क्योंकि भाई ये स्पेशल फोर्स वाला गाय है, पर दिमाग तो यही कहता है कि ये किसी बेनोआ सैंडनी को ही जीतना चाहिए। और जब पैसा होता ना मेरे पास, तो मैं अपने जेब में ही रखता यार। इस फाइट में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ कि मैं पैसा लगा दूँ। ठीक, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे इनफाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।